और विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पर हिंदी में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको नहीं बता सकती। आपको पहले उत्तर देना होगा, इसके बाद हम विषयांक पर जाएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि प्रकृति, तो प्रकृति में क्या क्या होता है। प्रकृति के कण कण यानी धरती से लेकर आकाश तक, ये सारी प्रकृति और ये आकाश और धरती के बीच जो कुछ भी है वो सब प्रकृति कहते हैं। इसमें झाड़, पत्ते, पौधे, पशु पक्षियाँ, नदी, पर्वत, सरोवर, ये सब प्रकृति में आ जाता है। तो ये सब किसने बनाया। हम सुंदर फूल देखते हैं, फूल की सुगंध को देखते हैं, तब हमें किनकी याद आती है। जब हम मोर को देखते हैं तो मोर कितना सुंदर होता है, उनके पंख कितने सुंदर होते हैं। तो इन पंखों में रंग किसने भरे, किसने बनाया। रंग बेरंगी तितलियाँ किसने बनाई, आपको जवाब देना है विद्यार्थी मित्रों। किसने बनाई, भगवान ने बनाई। तो तब ये सब प्रकृति का कण कण हम देखते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। और ऐसा ही एक काव्य हमें आज पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे। आज का काव्य है तब याद तुम्हारी आती है। किनकी याद आती है, भगवान की याद आती है। तो सबसे पहले हम इनके कवि का नाम क्या है, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे क्या थे, कवि थे। कवि के अलावा उपन्यासकार, नाट्यकार, आलोचक थे। उन्होंने कई सारी रचनाएं की है, कई सारे नाटक भी लिखे हैं। बहुत ही बड़े कवि हैं। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ रचना की है, उसमें कई काव्य कृतियाँ हैं। जो मुख्य है उसमें है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। तो स्वप्न पर स्वप्न जो काव्य लिखा है तो उनमें उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने वो स्वप्न जो काव्य रचा है, और इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कार यानी अवार्ड। तो उन्हें स्वप्न काव्य जो बहुत ही बढ़िया था, और उसको उन्होंने क्या मिला, अवार्ड भी मिला। और हम ये प्रार्थना तो सुनी होगी कि ये प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। यह प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये प्रार्थना भी राम नरेश त्रिपाठी ने ही लिखी है। अब हम आगे कि उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। अब हम देखेंगे कि तब याद तुम्हारी आती है काव्य में ये राम नरेश त्रिपाठी ने क्या रचना की है। तो उन्होंने ये काव्य में हमें बताया है कि प्रकृति और प्रकृति का कण कण, और ये कण कण, सुबह का वातावरण, ये कण कण कैसा हो जाता है, तो कि दर्शनीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है ये वातावरण। और सुबह, लेकिन बारिश वाली सुबह का दृश्य तो कैसा होता है, बहुत ही आनंददायक, आकर्षक होता है। तो ऐसा ही प्रकृति का आनंददायक, प्रकृति का जो वर्णन है वो ये कविता में किया गया है। तो ये सुंदर वर्णन हम देखेंगे। पहले हम इस कविता को अच्छे से राग में गाएंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल
जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहरिया दौड़ लगाती हैं। हे जग के सिरजनिहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बनी बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनिहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब प्रकृति में सुबह हो जाती है और सुबह में जब कण कण प्रकृति उठ जाती है, तब कुछ गीत खुशी के गाती है और वो चिड़िया के प्रकृति में क्या चहचहाने लगते हैं। पशु पंखी उठ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, तो उनको खुशी के गीत कहा गया है। खुशी यानी आनंद, सुबह यानी सवार। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सुबह होने पर प्रकृति में कैसा बदलाव आ जाता है। कि सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाती है, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में क्या होता है, सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है और फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई सारी प्रकृति जग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। यह सुबह का बदलाव। सुबह होने पर प्रकृति में क्या बदलाव आता है, तो ये सब बदलाव आता है। सबसे पहले पंखी उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब कली खिल उठती है और खिलती हुई जो कली है उसमें वो अपना दरवाज़ा खोलती है। कली खिलती है यानी उनका दरवाज़ा खोलना, और वो दरवाज़ा खुल जाता है, तब वह दुनिया पर मुस्काती है, तब वह दुनिया को देखती है वो कली और वह मुस्कुराने लगती है। उनका खिलना यहाँ मुस्कुराना बताया गया है। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है और वह जो खुशबू, वो कली, खिली हुई कली की जो खुशबू होती है, और वह उनके घर से बाहर निकलती है खुशबू, तब वह खुशबू वातावरण के चारों ओर फैल जाती है और उनको चारों ओर फैल जाना यहाँ दौड़ लगाती है। खुशबू वह झट से सारे वातावरण को खुशनुमा कर देती है। तो यह सुबह का वातावरण यहाँ बताया गया है। तो चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? सुबह। चिड़िया बहुत सुनहरे खुशी के गीत गाती है और सुबह को वह सुनहरे खुशी के गीत गाती है। कि कवि को भगवान की याद आती है। कब आती है? जब वो प्रकृति का कौन कौन देखता है, तब उन्हें भगवान की याद आती है। नमस्कार।